ठीक है सर। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो हमारे साथ है राहुल जी, जो कि नेवी एसएसआर में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि हमारा पिछला वाला बैच बोल दीजिए 02/2023 या फिर 01/2024, जो बैच मर्ज हो गया था, आपका पता होना चाहिए। लास्ट ही जो हुआ था, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। तो अभी ज्वाइनिंग भी हुआ है इनका, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, प्री मेडिकल फिजिकल रिटन सब कुछ क्वालिफाइड है। तो एक बार अपने भाई की जर्नी देखते हैं ना, बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब मेरा पर्सनल बताऊं, नेवी से अलग ही जुड़ाव है, क्योंकि काफी मैं कुछ दिन तक या ज्यादा वक्त तक मेरी एक मर्चेंट नेवी में जब मैं ट्रेनिंग भी किया था, तो काफी करीब से देखा था। तो एक छाप सा है मेरे नजर में उस चीज का, उस इज्जत का। मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि नेवी जैसा इज्जत या जो डायनेमिक पर्सनैलिटी दिखती है उस ड्रेस में, जब वो लोग चलते हैं, जब वो बात करते हैं, तो फिर उसका कोई मोल नहीं। किसी और में मुझे नहीं उतना रिस्पेक्ट मिलता, दिखता है मतलब दूसरों को भी नहीं दिखता होगा शायद। चलिए बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, क्या क्या था जर्नी, क्योंकि ये नॉर्मल आप जैसे ही है, तो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अगर मैं कुछ समझाता हूँ, आपको कुछ बताता हूँ, तो आपको लगता होगा कि यार ये तो पुराने जमाने के लोग हो गए, 10 साल पुराने, ये क्या बताएंगे ना। तो आप ही के साथ के बच्चे आपको बताएंगे। राहुल जी, सबसे पहले आपको जय हिंद। जय हिंद सर। तो बताइए सबसे पहले आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका पूरा प्रॉपर। हाँ सर, झारखंड के गिरिडीह जिला से हूँ सर। इधर एक गांव है सर, मंझला डी, पोस्ट गादी श्री रामपुर है। और मेरा नाम है राहुल कुमार मल्ला। पापा का नाम है नंदलाल मल्ला। और चलिए बहुत मम्मी अच्छा का लगा, नाम है मीना। बहुत बढ़िया लगा आपको देख के, हाँ और सर। आपके चेहरे की खुशी, मतलब मजा आ जाता है देख के, अलग ही चमक सी दिखती है ना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं कि चलो आपका एग्जाम हुआ, वो तो उस पर हम बाद में आएंगे। आपका नेवी का डेडिकेशन कहाँ से आया, या एयरफोर्स का, या कोस्ट गार्ड का, या फिर इंडिया का, मतलब डिफेंस का आपके सामने आया कब ऐसा नजरिया कि करना है अपने को। खासकर ऐसे वक्त पे जब अग्निवीर के नाम पे बहुत सारे बच्चे शायद नहीं फॉर्म भरते, क्योंकि पहले जो अग्रेसन दिखता था बच्चों का, अब कम दिखता है। अग्निवीर होने के बाद भी आप लोग इतना डेडिकेशन, हालांकि परमानेंट बढ़ेगा होगा, वो सब चीजें बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा शेयर करिए। सर, इधर मेरा जो गांव है सर, इधर मेरा गांव में एक भी किसी का जॉब नहीं है सर। अच्छा अच्छा। और 12 पास आउट के लिए अगर कोई आसान सा जॉब है तो वो यही है सर, अग्निवीर ही है। जैसे कि पिछला बार था एसएसआर अमर का था, एयरफोर्स का हो गया, एक्सवाई हो गया, और आर्मी टेक्निकल का हो गया 12 पास आउट के लिए। तो गरीब घर से सर जनरली हम लोग को तो यही रहता है कि 12 पास हो जाए फिर कोई नॉर्मली जॉब हो जाए। तो मेरी भी इच्छा ही थी। हम्म। तो फिर इधर गांव में भी एक टीचर पढ़ाने आते थे। तो जब पूछते थे सबका गोल क्या है तो हम बोल देते थे कमांडो का, उसमें तो पता नहीं था। हम्म। तो फिर जब धीरे धीरे हुआ तो जब क्लास करने गए तो धीरे धीरे पता चला कि डिफेंस एक्चुअली में है क्या। इसके पहले सर एनडीए का फॉर्म भरे थे, लेकिन हाँ। जब एग्जाम था तो उसके कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हो गया था, क्योंकि रात को ज्यादा जाग गए थे। हम्म। तो तबीयत खराब हो गई तो एग्जाम देने नहीं जा सके। तो फिर अब लगा, सोचे कि जाना है तो जाना है। तो एयरफोर्स का भी दिए 2 बार, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा चूक गए। तो इस बार नेवी में तो क्लियर कर ही लिए। नेवी में सबसे अच्छा ये लगता है, अगर एयरफोर्स के मुकाबले देखा जाएगा, वैकेंसी तो थोड़ी कम होती है, बट यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हाँ, होता। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा यहाँ पे उन बच्चों को मौका मिल जाता जो मतलब थोड़े से कमजोर है स्पीकिंग में, कहते गांव घर से हैं होते हैं। कम करते हैं, हाँ लेकिन जिनके अंदर बिल्कुल मेहनत करने की और कुछ पाने की ताकत रहती है या पागलपन रहता है। नेवी इस मामले में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है। हाँ सर, यही है। जैसे गांव से देखें सर, अगर गांव का बच्चा है तो उससे जनरल इंग्लिश बोलना तो उतना अच्छा से आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो एग्जाम क्लियर कर भी ले, मेडिकल फिट हो भी जाए, तो फिर एयरफोर्स में थोड़ा बहुत कहीं होता है सर, जीडी होता है, जिसमें कुछ डर होता है कि कहीं ना कहीं तो छंटा ही जाएंगे। लेकिन नेवी में उसका कुछ नहीं है। अगर मेडिकल फिट है, एग्जाम निकाल लेते तो फिर सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। बस यही और बहुत अगर अच्छी चीज एनडीए लगती है। एनडीए के मुकाबले देखें सर तो बहुत टफ है सर। एग्जाम तो निकाल लेंगे कोई भी तरह से, लेकिन इंटरव्यू में एकदम छटा ही जाएगा सर। गांव घर का नहीं जा सकते एनडीए में, ये अगर सब जो मुझे, मैं पूरा सच बताऊं ना, डेडिकेशन है। कभी कभी मुझे हाँ ये सर। चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अजीब सा लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस
चीज में, खासकर एयरफोर्स नेवी में इन सब इंटरव्यू नहीं रखना चाहिए इन लोगों को। हाँ सर, अब नहीं बाद रखना में चाहिए सर। कोर्स करा दो, बच्चों को पढ़ा दो, स्पीकिंग सिखा हम्म। दो। क्योंकि वैसे भी जब आप फेज 2 की या जीडी करवाते हो एयरफोर्स वाले बच्चों से, तो ऐसा नहीं कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हो, उनको भी आपको आगे हम्म। चल के ट्रेनिंग ही देनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से स्पीकिंग को साइड में रखना चाहिए, बट खैर अपनी अपनी पॉलिसी जो भी वो अपना बनाते हैं, हम्म। वो जो बनाए स्ट्रक्चर सर वो मुझे लगता है कि सर अगर डिफेंस में जाना तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलना ही आना चाहिए। बिल्कुल डेडिकेशन चाहिए सर। अगर बिल्कुल डेडिकेशन है तो कुछ भी करके निकाल सकते हैं सर। तो ये थोड़ा एयरफोर्स में थोड़ा दिक्कत है सर। बिल्कुल। अगर और डेडिकेशन है तो क्योंकि बच्चा निकाल स्पीकिंग जो सकते होता हैं। है, स्पीकिंग एक सिंपल सा चीज, अगर कोई भी आप जैसे वो ज्वाइनिंग करा लिया आपको बिना स्पीकिंग, जैसे नेवी में हम्म। आप गए, तो आप ही ना एक हाँ साल सर। बाद इंग्लिश में बात करोगे। क्योंकि ऐसे बहुत हाँ से सर। बच्चे मेरे से मनीष सुनीश इंग्लिश में ही बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबल, क्योंकि वहां हम्म। पे एकेडमिक लेवल पे खुद ही ट्रेनिंग दे देते हैं। और यही चीज एनडीए सर। में भी करना चाहिए, यही चीज एयरफोर्स में भी करना चाहिए। इनसे क्या है ना, कि उनको सच में क्वालिटी वाले बच्चे मिलेंगे। हाँ। और होता है ना सर, जैसे अगर यदि कोई शहर का बच्चा और गांव का बच्चा है तो जनरली शहर का बच्चा चूज नहीं करेगा डिफेंस। अगर वहीं कोई बिल्कुल, गांव का बच्चा है तो डिफेंस चूज कर लेगा। और बहुत डिफेंस फर्क है इस गांव चीज का में। चूज करता है तो उसे उतनी इंग्लिश तो अच्छे से आती नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करता है। अफोर्डेबल हम्म। उतना नहीं शो कर पाता है। मैं आपको तो एक इसीलिए रिकॉर्ड थोड़ा बताता इसमें हूँ। दिक्कत है। अभी जो रेलवे का आया हुआ था, ग्रुप डी हुई थी रेलवे, जो भी वैकेंसी हुई थी, अभी उसका न्यूज भी हाइप पकड़ रहा है। कि बहुत सारे ऐसे, जैसे लोग हम्म। बोलते हैं कि हम बीटेक किए हैं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, बट वो एक टाइम के बाद ना, कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं। वो सिर्फ पकड़ते दिखाने के लिए, हाँ कहते सर। आजकल का हाँ। ट्रेंड चल चुका शादी करने के लिए। जो मैं रियलिटी आपसे बताऊं कि ये सब चीजों को दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, मतलब मोहल्ले में, कॉलोनी में, शहर में ये हम्म। लोग करते फिर छोड़ देते। इससे सरकार का भी नुकसान, उनका भी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये होना पहला तो सर चाहिए। जो उसमें निकाल सकता है सर उसका तो सीट, एक सीट तो गया सर। बिल्कुल गया। जैसे जो, हाँ, निकाल सकता था उसका एक सीट गया। अब जिसे यही सर ट्रेन हम भी देखें सर, जो सीजीएल निकाल लेता है वो बाद में सीएचएसएल का भी एग्जाम देता है और फिर इधर उधर करके अपना सीट एक ही रखता है, फिर दूसरा का गड़बड़ा देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये सब थोड़ा सा अपने स्टूडेंट एस्पिरेंट को भी सोचना चाहिए चीज। सरकार, क्योंकि हाँ सर। सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद भी लगाना हम लोग का है। मुझे लगता है, मेरे मेरे को उम्मीद नहीं रहती, मैं पर्सनल बताऊं कि हम्म। सरकार मेरे लिए कुछ सही करेगी, मुझे उतनी उम्मीद नहीं रहती जब तक हम अपने लिए नहीं बेहतर कर पाएंगे। तो खैर, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेवी का कहाँ से आया, नेवी का फिर कैसे कैसे आपका रिटर्न हुआ, कुछ क्या क्या मुश्किलें आई, क्योंकि मुश्किलें तो सबकी आती है। कोई भी बच्चा ठीक है नेवी की सर। या किसी एग्जाम की तैयारी हाँ करता है, उसकी तैयारी के बीच में चाहे डिप्रेशन का शिकार हो, या पढ़ाई लिखाई नहीं हो जाना, खासकर गांव से बच्चा बिलोंग करता, तो लाइट का इशू, हेल्थ का इशू ये आता है। लेकिन फिर भी बच्चा मेहनत हाँ सर। करता रहता है। तो थोड़ा सा आप शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। करता है सर, गांव में जो डेडिकेशन है सर वो सिटी में नहीं मिलेगा सर, डेडिकेशन गांव का बच्चा मिलता है। तो सर जैसे 12 पास किए सर, उसके बाद दोस्तों से पता चला एनडीए का फॉर्म भराता है, तो हम भी एनडीए का फॉर्म भर दिए, लेकिन एग्जाम देने नहीं जा सके, तबीयत खराब हो गई है। फिर बीच कर लिए। उसके बाद इतना में हमको श्योर हो गया कि एयरफोर्स का निकल जाएगा। अब जब एयरफोर्स का नहीं निकला तो बीच में निकल गया नेवी का फॉर्म। अब एग्जाम डेट भी आ गया। तो जब फॉर्म भरे तो लास्ट में फॉर्म भरे थे, पैसा नहीं था, तो सोचे कि लास्ट में भरेंगे, तो लास्ट में भर दिए। उसके बाद फॉर्म भरने के 3 से 4 दिन बाद ही एग्जाम डेट आ गई है। हाँ, जैसे 18 को 19 को जुलाई को भरे थे या फिर मई में, और जुलाई में एग्जाम डेट आ गया कि इतना 9 या फिर 3 था कि इतना जुलाई से 8 एग्जाम से शुरू 11 होगा। जुलाई तक एग्जाम था। हाँ। तो उसी इतना जल्दी भी डेट आ गया, अब टाइम तो बचा 20 दिन 15 दिन के आसपास। अब हम भी सोचे क्या कर सकते इतना दिन में। तो फिर आपका था जो पीछे वाला जो था, तो उसी के साथ तैयारी धीरे धीरे स्टार्टिंग किए। बीच बीच में उसके बाद एग्जाम का भैया भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में हमको बता दिए थे। मैथ मेरा हो ही गया था, आप थे। और फिजिक्स में दिक्कत था। तो भी के लिए फिजिक्स, एथी, केमिस्ट्री, बायो का भी हट गया। अच्छा जीके, तो जीके उतना थोड़ा बहुत रीजनिंग देख, और अभी भी आता है। हम्म। तो रीजनिंग रीजनिंग कर ली। 5 6 दिन पहले रीजनिंग तैयार हो गया। मैथ भी तैयार हो गया। उसके बाद जब एग्जाम देने गए तो पहली बार नेवी का एग्जाम देने गए थे सर, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। तो ज्यादा नंबर तो नहीं आया, बस कट ऑफ पार कर पाए। और थोड़ा जैसे झारखंड का कट ऑफ गया था 15 या फिर 19 गया था। हम्म। तो मेरा 24 आया था, तो पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ था। तो पास तो हो गए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आया, क्या बोलते हैं इसको सर, फेज 2 का डेटा आ गया।
अब हम्म। फेज 2 का जब डेट आया तो उस समय हम कुछ भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि फॉर्म दे दिया था पुलिस वेरिफिकेशन का। हाँ। और हाँ, और रेसिडेंट भी बनाए थे, उसको भी मतलब इधर उधर दौड़े में पूरा। तो टाइम मेरा सारा निकल गया, 5-6 दिन के आसपास कुछ बचा। तो फिर आपका जो वीडियो था जो 10-10 घंटा चलाए थे, उसी को कैसे करके मैनेज करें। फिजिक्स भी इधर उधर से किए। तो उसके बाद उसमें यही है कि सर उसमें नेगेटिव नहीं था। हाँ। फेज निगेटिव। 2 में नेगेटिव नहीं रहता है। तो यही सोच के चलें। उसके बाद थोड़ा हमको मेरा कान में चोट लग गया था सर। कुछ हुआ था, जैसे कान में चोट लग गया था। तो अब बोल रहे, आप ही तो बोले थे सर कि एथी करवा लेना कान में, क्या बोलते हैं उसको, वैक्स। ईयर वैक्स। हाँ। हाँ वही करवा लीजिए। तो उसी के लिए हम गए डॉक्टर पास। अब गए तो बोल दिया कि जो कान का पर्दा थोड़ा सा छेद हो गया। ओहो। तो हम ना वहीं पे पूरा रोने लगे। तो फिर मेरे साथ दोस्त गए थे, एक है। फिर भैया को कॉल किए, भैया समझाए कि नहीं होगा, जाने दो, देखेंगे दूसरा कुछ में। हम्म। तो ज्यादा कुछ हुआ था नहीं, बस थोड़ा सा हुआ था। तो फिर दवाई दिए, वहाँ डॉक्टर दवाई खाई तो फिर पूरा तरह से भर गया। अब आ हाँ, गया वो हो डेट का। जाती है। तो फिर मेरा फेज 2 का सेंटर पड़ा था विशाखापट्टनम में। हम्म। तो इधर से अब विशाखापट्टनम ट्रेन से गए। ट्रेन में भी बहुत दिक्कत था, बहुत भीड़ था। तो किसी तरह करके गए। फिर जहाँ गए थे सेंटर, वहाँ पे उसके पहले ही कहीं रूम लेना पड़ता है, वहाँ पे नहीं था कुछ। तो हम्म। उसके पहले रूम लिए, रात भर आराम किए। उसके बाद जब सुबह गए, तो सुबह सबसे पहले डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ चेक नहीं किया। सिर्फ 10th का और 12th का कुछ सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट लिया, हम्म। और रेसिडेंट लिया, और हाफ फोटो, और जो एडमिट कार्ड था 1 और 2 का दोनों ले लिया। इतना ही डॉक्यूमेंट लगा। पे आधार कार्ड भी लगा। उसके बाद वहां से कुछ दिया, कुछ दिया नहीं, भेज दिया आगे फिजिकल के लिए। हम्म। तो जब डॉक्यूमेंट इधर नॉर्मली हो गया, उसके बाद जब फिजिकल के लिए गए, एक तो काम करते लाइन हैं पे ना, लगा था, आप देख रहे इसको ना, इतना दूर। ये पूरा डिटेल में आप समझा रहे हैं तो इसको हम लोग एक कैटेगरी बना देते हैं कि आप पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ही बता दो, स्टार्टिंग से फॉर्म हाँ तो भरने सर से। वही है, पांचवी वही है। हाँ, एक बार आप सिलेक्शन ही एक्सप्लेन कर दो प्रोसेस है क्योंकि आप सर। बहुत डिटेल में बता रहे हो। मतलब बढ़िया लगा मुझे भी। तो मुझे याद है कि एक कैटेगरी आप बना दो अच्छे से कि जैसे फॉर्म भरने से लेके क्या क्या करना था आपको। अच्छा, फॉर्म भरने से क्या क्या करना था? तो अभी फिर से बता दें सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। जैसे नेवी का फॉर्म निकला, तो हम नेवी का फॉर्म भर दिए। फिर डे फॉर्म भरने के कुछ ही दिन बाद मेरा एग्जाम डेट आ गया। बिल्कुल। जब एग्जाम डेट आ गया तो उस तरह से तैयारी आप करवाए थे, हम भी पढ़े थे, थोड़ा बहुत टेस्ट दिए थे। हम्म। फिर एग्जाम दिए तो फेज 1 का दिक्कत नहीं, फेज 1 कोई भी पास कर जाएगा, क्योंकि फेज वन बहुत में ही कम निगेटिव कट ऑफ मार्किंग भी जाता होती है है। ना अपने। हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है सर, लेकिन जैसे होता है, जैसे कि अब अगर महाराष्ट्र का बच्चा है कोई, तो उसका कितना जाएगा, 35, 36, 40 जाता है। तो हाँ। हम तो झारखंड से हैं, तो झारखंड में बहुत कम जाता है। बहुत कम। 20 जाता है, 19 जाता है, 15 जाता है। तो इतना ही जाता है, तो इधर से हमको श्योर थे कि इधर पास कर ही लेंगे। और हम्म। जो फेज 1 है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के। तो बिल्कुल इधर बिल्कुल। थोड़ा ये भी तैयारी बहुत, कर देंगे तो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी क्या होता था ना, पहले इसके पहले नेवी का जो रिकॉर्ड रहता था, वो फेज वन जो होता था वो इंपॉर्टेंट होता था, फेज टू क्वालिफाइंग होता था। हाँ सर। आप तो इस बार सिर्फ, अग्निवीर पहले जाओगे। हाँ, अब ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। हाँ, ये पासिंग हाँ से। इस बार से, इस बार से ही हुआ है ये। हाँ, इस बार से हुआ है बिल्कुल। हाँ इस बार से ही हुआ है। तो यही जो है पासिंग मार्क्स था, तो डर नहीं था, पास तो हो ही जाएंगे। तो फिर एग्जाम दिए, पास हो गए। फिर फेज 2 का डेट आया। तो उसके पहले डॉक्यूमेंट जितना था, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था, जैसे 12 का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था। तो वो स्कूल से जाके ले आए, सारा डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके। फिर गए ये फेज 2 के लिए विशाखापट्टनम। तो वहाँ गए तो जितना डॉक्यूमेंट नॉर्मली था सारा वेरीफाई कर लिया। उसके बाद फिजिकल के लिए आगे भेज दिया गया। तो फिजिकल के लिए 30-30 बच्चा को दौड़ाता है, हम्म। एक बार में 30 बच्चा दौड़ता है। सबका चेस्ट बिल्कुल। देता है, नंबर देता है। उसमें तो विशाखापट्टनम का जो है कि जैसे ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो है पूरा, लेकिन जिसमें दौड़ता है वो कुछ रोड टाइप जैसा है, पूरा बिल्कुल। ग्राउंड नहीं है। दौड़ने के लिए रोड टाइप का है। तो हम दौड़े थे, अच्छा से दौड़ते हैं, प्रैक्टिस किए थे पूरा, एकदम दौड़ में पूरा प्रैक्टिस किए हैं। क्योंकि मेन तो दौड़ ही है, सबसे पहले दौड़ ही होगा, दौड़ होगा तब तो आगे जाएंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए जी भर के दौड़े, पूरा दौड़े स्टार्टिंग जितना में था। जाते ही आपका डॉक्यूमेंट चेक करते फिर हाँ दौड़ाते हैं। हाँ, दौड़ाते हैं। तो वही, अगर दौड़ ही नहीं निकला तो फिर आगे कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे।
तो दौड़े पूरा, तैयारी भी पहले से था। तो फिर जब हम दौड़े तो हम दौड़ने में सेकंड आ गए, पूरा एकदम दौड़ दिए जितना हाँ दौड़ना था, प्रैक्टिस सारा था। तो उसके बाद फिर हाँ, कोई बात थोड़ा, हाँ, हम वहां से निकल गए। उसके बाद फिर थोड़ा आगे गए, तो वहां से कुछ फॉर्म भरवाया। तो उतना पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ नॉर्मली फॉर्म भरा। फिर वहाँ वहाँ जाने के बाद थोड़ा लेट हुआ। उसके बाद फिर एग्जाम, रिटेन एग्जाम होता है। तो जो रिटेन एग्जाम होता है, एक ही पेपर छपाता है, और जितना शिफ्ट होगा, जितना दिन होगा, सबका एक ही मिलेगा। हाँ हमको लगा था कि सबका अलग अलग शिफ्ट होगा, तो मेरा भी अलग क्वेश्चन आएगा। लेकिन देखें तो सबका सेम क्वेश्चन है। और जितना शिफ्ट है शुरू से लास्ट, तो फिर अपना वो हमारे भरे हैं, अच्छा से भरे हैं, तो इसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो हाँ, हम सोचे सेकंड चालीस वाले पचास में टिक करने निगेटिव उसको मार्किंग फायदा नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। नहीं है। तो हमको लगा कि 40 50 60 भी टिक करने को फायदा नहीं है। अगर 100 कर देंगे तो ही फायदा, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। 100 पूरा का पूरा टोटल कर दिए। फिर जब एग्जाम इधर रिटर्न कर लिए, उसके बाद कुछ अलम प्रोसेस हुआ, फिर आया मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट वही था। अगर मेडिकल, और जो मेरा पहले जो गया था, तो सबका था मेडिकल में री मेडिकल मिल रहा था। अच्छा सबको री मेडिकल, लगभग लगभग री मेडिकल दिया जाता था। तो अब हम किए तो हमको भी थोड़ा डर हो गया। तो फिर जब अंदर गए, तो जिस तरह डर रहे थे उस तरह हुआ कुछ नहीं, एक्चुअली में पूरा नॉर्मली हुआ। हम सोचे थे कि इतना नॉर्मली थोड़ी होगा डिफेंस में, लेकिन पूरा नॉर्मली हुआ सर। थोड़ा थोड़ा कुछ देखा, बस हो गया इतना में। उसके बाद इतना ही करने में सुबह हम एंट्री की 8 बजे के आसपास, निकले 4 5 बजे के आसपास, मतलब दिन भर पूरा लग गया। और हाँ इस दिन भर बिल्कुल। के बीच में कुछ खाने को भी कई नहीं मिला, जगह कुछ ना, लेके भी नहीं गए थे। जैसे आप तो तो यही पाँच। सर, अगर कोई जाना चाहता है तो वो अपना कुछ खा के जाए, ताकि दौड़ेगा, मेडिकल भी देना पड़ेगा, रिटर्न भी देना पड़ेगा, तो पूरा दिन भर लगेगा। और इस टाइम बिल्कुल में खाने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां से तो आ नहीं सकते अपना ब्रेकफास्ट। तो जो सुबह खाएंगे वही रहेगा साथ में। बिल्कुल। और कई जगह ना, जैसे आप बोले सुबह 8 बजे गए, शाम को 5 बजे निकले, कई जगह तो 7 8 बज गए थे। वो क्या होता है ना, जैसे बैच हाँ वाइज। सर। अब जहाँ हाँ। पे जिस हिसाब से बच्चे दौड़ किए, परफेक्ट हुआ, उनको वापस नहीं कराना पड़ा मेडिकल या कुछ, तो जितना कम टाइम लगता है उस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते। किसी किसी सेंटर में तो बैच बैच हम्म। डिस्टर्ब कर देते, तो उनको हटाने के चक्कर में, सेलेक्ट करने के चक्कर में काफी टाइम लग जाता है, तो 8 9 बजे तक बच्चे बाहर आते। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा हाँ सर। लगा कि बच्चों की क्या हालत होगी। लेकिन फिर वही है कि जा कौन रहा है, फौजी जा रहे हैं। नहीं सर, वही सोचिए, अगर इतना एक दिन में भूखे नहीं रह सकते हैं, तो फिर डिफेंस का कोई फायदा ही नहीं है। कि कितना दिन भूख में सब बर्दाश्त मैं करना, यही हमें भी कहूंगा कि करना पड़ेगा। मार्कोस तो वगैरह बस इधर सोच एक के बार कैसे ट्राई भी करना। करके, हाँ बताइए। हाँ तो ट्राई करेंगे समर को उसमें। तो फिर भर दिए इधर सारा। फिर जब मेडिकल देके बाहर निकले, तो मेरे साथ भैया गए थे। तो अब भैया भैया भी पता कर रहे थे सबसे कि क्या क्या। तो भैया भी जान गए सबको री मेडिकल मिला है। तो जब हमको पूछा, तो हम बोले कि हम, मेरा री मेडिकल नहीं है, मतलब फाइनल सब कुछ गया मेरा। तो उस टाइम सर बहुत खुशी, मतलब जो उस टाइम फील हुआ ना, क्या बताएं सर। फिर ट्रेन का टिकट कटा लिए थे पहले। तो वही सर की जो टू में जो सबको बच्चों को दिक्कत रहा है कि अगर क्या बोलते हैं इसको, इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू नहीं है तो मेडिकल ही हार्ड होगा। लेकिन मेडिकल सबसे आसान होता है। फिजिकल में तो बच्चा छंटा भी जाएगा, लेकिन मेडिकल में अगर थोड़ा कुछ नहीं हुआ है, अगर पूरा परफेक्ट है, जैसे परफेक्ट में कहीं चोट नहीं लगा है, तो श्योर है कि उसको वही। बिल्कुल। मेरा जैसे किसी का कुछ फूट जाता है हाथ, तो थोड़ा बहुत चेक करता है, लेकिन श्योर है कि हो ही जाएगा, री मेडिकल मिलेगा बहुत से कम से कम। और बिल्कुल। उसके लिए सबको डर रहा था कि क्या होता है उसको, जो हम लगा के चेक करते हैं, बीपी या क्या कुछ और बोलते हैं। हाँ, ईसीजी वगैरह। हाँ, तो वही चेक कर रहा था। तो यूट्यूब में डरा दिया कि ये जो होता है इसमें बहुत हार्ड होता है, इस तरह होगा उस तरह। अब हम भी देख लिए तो हम भी डर गए। तो जब वहां गए, तो वहां भी वैसे ही नॉर्मली हुआ। फिर इसमें क्या क्या है ना उसको बोलते, कि, कलर देखने वाला। हाँ, आंख वाला बताइए, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ सर, आंख वाला होता है। तो आंख वाला में कुछ नॉर्मली था सर, कलर कुछ कुछ था, बोला कि किधर से किधर गया, तो हमने कहा से गया। और कान के लिए कुछ, कान तो चेक किया, लेकिन थोड़ा सा जैसे 2 3 मीटर के दूर पर रख दिया। और सामने से कुछ
वर्ड बोला, तो वर्ड को कैप्चर करना था, तो आराम से कैप्चर कर लिए। तो इधर हो गया, आंख हो गया, मुंह भी देखा तो दांत नंबर भी मिलता है, तो नंबर मिल गया था जितना मिला था। फिर और इधर बॉडी में सारा चेक हुआ, नॉर्मली चेक हुआ बॉडी का। और जैसे 23 का सर, तो 2023 में सबको दोस्त लोग को बोल दिए थे कि 23 में तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो जब मेरा रिजल्ट निकला सर, तो हमको जैसे 31 दिसंबर हो गया सर, 30 दिसंबर हाँ। पार हो गया। अब 31 का सुबह हुआ, अब हमको भी लगा तो नहीं कर पाए, 23 तो पार हो गया। लेकिन किस्मत बढ़िया था कि 31 दिसंबर पे मेरा रिजल्ट निकल गया, सबका निकल गया। तो लगा कि नहीं, 23 का जो वादा था पूरा हो गया। सबको बोल दिए थे कि 23 में तो लेना ही लेना है। तो इसीलिए जो रिजल्ट निकला सो 31 दिसंबर को निकला, मतलब मेरा वादा पूरा हो गया। अब बस ज्वाइनिंग करने का बाकी है। तो अभी ज्वाइनिंग करने का जो टाइम, तो फिर हम सोचे कि जो नवंबर बैच है उसमें हम चला जाएं। तो अब अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हैं, नंबर थोड़ा कम आया होगा। तो इसीलिए अब अप्रैल बैच में ये है। तो हुआ कहीं, यही सोचे जाने दो, कहीं तो हुआ। नहीं, हाँ वो सर, तो और बैच का बताइए सर। ट्रेनिंग का अपना है। ट्रेनिंग का अलग अलग बैच बनता है उस हिसाब से। देश से कटने पड़े। ना ना ना, उससे कोई मतलब नहीं उसको। तो मतलब बढ़िया लगा। और अच्छा, मेडिकल को लेके जो बच्चे हाँ डरते हैं ना, मैं बस एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। देखो वो क्या है ना, वहां पे हाँ। जो लोग बैठे हैं ना, वो सिलेक्शन करने के लिए ही बैठे हैं। मतलब अगर आप सही हम्म हो तो आपको नहीं रिजेक्ट करने जा रहा कोई। ऐसा नहीं कि सबको हटाने के लिए बैठे हैं ना। तो आप परफेक्ट हो, सही हो, नॉर्मल हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, रिलैक्स होके जाओ। बस नेवी अगर निकालना है तो जैसे इन्होंने बताया, इनका सेकंड रैंक आए दौड़ में। लेकिन मैं बहुत खासकर लड़कियों को देखता हूँ, दौड़ ही नहीं क्रॉस कर पाती। क्योंकि लड़कियों में ऐसा होता है, कई कई बैच ही खराब हो जाता है। वो टाइम ड्यूरेशन ही नहीं क्रॉस कर पाती कि इस टाइम में कर दे। और लड़के तो खैर पहले मारते हैं, ऊपर हम्म से रैंक भी आ जाता है उनका। तो लड़कियां खासकर थोड़ा सा दौड़ फोकस करो। और लड़के तो खैर, लड़कों से बोलने की जरूरत नहीं होता, ऐसे दौड़ते रहते हैं। तो बाकी मेडिकल का टेंशन नहीं लेने का। मेडिकल में क्या है ना, अपनी आंख को सुरक्षित रखना बस। और विजिबिलिटी जनरली सभी बच्चों का अच्छा होता है, ठीक है। आंख सुरक्षित रहे, नाक सुरक्षित रहे, हम्म कान सुरक्षित रहे, मतलब ब्लीडिंग हो, टूट फूट के, ये सारी चीजें शिकायत ना हो। बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। ओके। तो ये रहा पूरा सिनेरियो। अभी थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया, आई थिंक आ गए राहुल जी वापस से। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है भाई की तरफ। चलिए खैर, कोई बात नहीं। ओके। आवाज आ रही है राहुल भाई? ठीक है। ओके ओके। आ- नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। तो बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको कि बड़ा मुश्किल से पढ़ाई लिखाई होती है ना, टाइम बहुत कम मिलता है। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं लोग, कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो एक ना, देखो, अगर आप ना कोई भी बच्चा हो, तैयारी करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त अगर आप शिकायत या कमी ढूंढोगे ना, तो बहुत कमियां दिखेंगी हर चीज में। आप एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाओ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लेने जाते पैसा देते हो, 50 रुपए का 1 लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक देते हो। 1 लीटर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा नहीं फुला रहेगा। जबकि आप पूरा पेमेंट करो, हर चीज करो। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं का कि परफेक्ट ही मिले। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कमी हर तरफ रहता है, हर जगह रहता है ना। अब उस कमी की तरफ आप ज्यादा टारगेट करते हो, किसको इग्नोर करते हो, यही चीज थोड़ा सा ना आपको आगे बढ़ाता है या पीछे ले जाता है। अब आप सभी लोग या कोई बच्चा सोचता होगा कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। पढ़ने से ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला चीज, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दूसरा चीज, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ज्यादातर बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता है। वो आते हैं एग्जाम से 1 महीना पहले, जब फॉर्म भर देते तो पूछते सर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो पहला, आप किस एग्जाम की तैयारी करते हो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, आपका सिलेबस क्या है। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था या कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये पता होना चाहिए। अब मैथ की बात करोगे, मैथ तो आईआईटी भी वही टेक्निकल मैथ पढ़ता है 11th 12th का। इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए पढ़ता है। लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए किस लेवल का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बनाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को लेके चलो प्लानिंग के साथ कि हमें इतना करना है। और साथ साथ टारगेट सेट किया करो कि देखो 30 दिन हमारे, हाँ सर। 30 दिन के अंदर हमें इतना करना है, 1 2 दिन के अंदर ये करना, अगले 2 दिन ये, ऐसे करके। हाँ बोलिए राहुल जी।
हाँ सर, जो ये बोले सर, ये जो बनाना है सर, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरेशन। तो हम पहले सेट कर लिए थे कि एक मंथ में हमको इतना क्लियर करना है, या फिर 10 दिन के अंदर हमको ये चैप्टर क्लियर करना है। तो होता है क्या, जैसे 3 चैप्टर का टारगेट बनाए तो 3 तो नहीं तो 2 पक्का हो जाता है। अगर बिल्कुल। वही एक मंथ का बनाते हैं, अगर एक महीना फिर 2 महीना में करते हैं, तो बहुत सारा चैप्टर ऐसे ही धरा के धरा रह जाता है। अगर बिल्कुल। 1 सप्ताह का बनाएंगे, 2 चैप्टर का बनाएंगे, तो एक तो श्योर हो ही जाएगा एक। भले अगला ना हो, लेकिन अगला एक तो होगा। अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। वैसे तो नहीं होता, इसीलिए टारगेट बिल्कुल। लेके चलना पड़ता है। हम भी टारगेट लेके चले। टारगेट बनाना इसलिए भी जरूरी होता है ना कि आप ना, इसका कोई एंडिंग नहीं है कि आप कब तक हाँ पढ़ोगे, कब तक होगा नहीं होगा। और ना, जो बच्चे पढ़ते, मैं जब पढ़ता था मैं भी ऐसा करता था, एक चार्ट बना लिया था, वहां पे सिलेबस लिख लिया था, और जैसे सर टारगेट रखा मेरा था आज ये वाला चैप्टर हम तो पूरा पूरा हम पूरा दीवार में चिपका दिए। एक बार दिखाइए, इधर इधर दिख, मैप पीछे मैप तो दिख रहा है मेरे को, वर्ल्ड मैप है, ग्लोब है। हाँ सर, मेरे पास लेकिन वो सर जैसे लगाइए ना सर, सर क्या कर सब उठा के फेंक दिए। हम्म, चलिए, बढ़िया है। नहीं है सर, ये चिपका दिए सर, बहुत चिपकाए थे, चिपका दिए, वो दिए थे। और जिधर सो के उठते थे उधर ही रखे थे, देखना है क्या करना है नहीं बढ़िया। करना है। और इंटरनेट डेली बस थोड़ा रूटीन सा था कि स्लो होगा। हमको रूटीन। हाँ सर, जैसे मतलब कि आज क्या क्या करना है ये रहता है कि आज ये पढ़ना ही पढ़ना है, वो सर लेके। चलिए, ओके राहुल भाई, फिर ना हम लोग अब रखते हैं यहाँ तक। बाकी मेरे हिसाब से आपको भी अच्छा लगा होगा बात करके, कोई ठीक है सर। अनकंफर्टेबल तो नहीं ना लगा कि क्या, चलो, भाई का इंटरनेट थोड़ा सा इशू है क्योंकि गांव से आते हैं ना, तो खैर वो सब चीजें रखते हैं। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये हम दोनों के डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि आप ना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो। ऐसे रैंडम मत पढ़ाई करना ना, बहुत नुकसान होता है। और थोड़ा सा ना, कोई भी काम, जैसे कि आपका 30 दिन 35 दिन बाद एग्जाम है, तो 30 दिन का टारगेट बनाओ। अगर 30 दिन में एग्जाम है तो 25 दिन का टारगेट बनाओ। हालांकि इतना कम नहीं होता, मैं एग्जाम्पल सेट करूँ, जैसे 2 महीने बाद एग्जाम आपका, तो 60 दिन मत मानो, 40 दिन मान के चलो। फिर वो जाके ना 45 दिन तक जाता है। अगर आप सोचो कि 60 दिन का टारगेट है, मैं 60 दिन का मानो, तो सिलेबस हो ही नहीं पाएगा, खुद का नहीं हो पाएगा और पढ़ भी नहीं पाओगे ना। तो थोड़ा सा इस हिसाब से चला जाता है। टारगेट टाइम जो है तो थोड़ा कम लो, और जितना मेहनत स्टार्टिंग में कर सकते हो उतना कर लो, और जितना बाद में रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। क्योंकि मेंटली प्रेशर कम होगा आपके ऊपर, बहुत सारी चीजें वहां पे मैटर करती है ना। तो ये है आपका, कम से कम टाइम यूज किया करो कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने में। ओके राहुल भाई, फिर सेशन को अब रखते, क्योंकि अब मेरी थोड़ी क्लास भी है। ठीक है सर। ओके ब्रदर, जय हिंद। जय हिंद।